राजगृही नगरी में बिंबिसार नामक राजा राज्य करते थे। मगध देश की राजधानी राजगृही उन दिनों सुप्रसिद्ध थी। राजा बिंबिसार शिकार का शौकीन था। जब भी समय मिलता कि सम्राट शिकार करने चल देता। एक दिन की बात है, मगध सम्राट बिंबिसार शिकार करने गया था। भयानक जंगल था। उसमें सैकड़ों पशु स्वतंत्रता से रहते थे। सम्राट के आनंद का पारावार ना रहा। उन्होंने अपनी शिकारी टोली को आंखों का इशारा किया। टोली के सभी सदस्यों ने चारों ओर जंगल में अपनी जाल बिछा दी। शिकारी कुत्तों को छोड़ दिया गया। बेचारे अनाथ एवं निर्दोष पशु यत्र तत्र भागने लगे। मगध सम्राट ने अपने धनुष बाण उठाए, निशाना लगाया और तीर छोड़ा। तीर जाकर एक हिरनी को लगा। हिरनी गर्भवती थी। उसके पेट में बच्चा था। पेट पर ही तीर लगा था। पेट फट गया। हिरनी के प्राण निकल गए। वह गर्भ भी बाहर निकल गया। तड़प तड़प कर गर्भ भी परलोक की यात्रा का यात्री बन गया। मगध सम्राट बिंबिसार को अपने बल पर गर्व हो गया। उसने अपने सेवकों से कहा, देखा मेरा शौर्य, एक ही तीर में 2 जानवरों को यम सदन पहुंचा दिया। एक तो निर्दोष पशुओं की हत्या और ऊपर से हिंसा की प्रशंसा। घोर कर्म का उपार्जन किया सम्राट ने। हिंसा की प्रशंसा के चिकने कर्म से सम्राट को नरक गति का टिकट मिल गया। आगे चलकर सम्राट बिंबिसार अनाथि मुनि के परिचय में आया। अनाथि मुनि ने अपनी आत्म कहानी सुनाकर सम्राट को जैन धर्म का परिचय करवाया। सम्राट को समकित प्राप्त हुआ। सम्राट बिंबिसार को जैन धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने आगे चलकर भगवान महावीर के सानिध्य में जैन धर्म का स्वीकार किया। आगे चलकर वह शाइक समकित का स्वामी बना। भगवान महावीर के संवत्सरण में एक दिन सम्राट बिंबिसार को पता चला कि वह मरकर प्रथम नारकी में जाएगा। अतः उसके दुखों का पार ना रहा। उसने भगवान महावीर से कहा, प्रभु, क्या आपका परम भक्त होकर भी मैं नरक में जाऊंगा? हाँ राजन, भगवान बोले, कृत कर्मों को भोगना ही पड़ता है, वह चाहे राजा हो या रंक। कृपालु, आपका भक्त नरक में जाएगा तो उसमें अपयश आपका ही होगा। सम्राट ने कहा, आप तो केवल ज्ञानी हैं। कोई ऐसा उपाय बताओ प्रभु कि मेरी नरक गति का निवारण हो जाए। अपने भक्त की भावना का आदर करते हुए कृपा सागर प्रभु ने सम्राट को 4 उपाय बताए, किंतु चारों उपायों में सम्राट निष्फल हुए। शाइक समकित होने के बाद भी मगधेश्वर बिंबिसार को मरकर नरक में जाना पड़ा। अतः आयुष का बंध होने के बाद वह भोगना ही पड़ता है और प्रायः आयुष का बंध पर्व तिथियों में होता है। अतः पर्व तिथियों में व्रत पचकान आदि करते ही रहना चाहिए।